मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड का, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, और समस्त आगरा मंडली मसीह परिवार का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं कुछ समय आपके समक्ष आ सकूं, हम पवित्र सुसमाचार को पढ़ सकें, परमेश्वर के गुप्त भेदों को जान सकें, जिन्हें परमेश्वर ने बड़े बड़े लोगों से छिपा रखा और हम जैसे मूर्खों पर प्रकट किया। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और जो गीत हम परमेश्वर की महिमा में गाने वाले हैं वो है प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपार के क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस
चश्मे के सलीब से जो बहा, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास, आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नजासत से कर पाको साफ, कि एक भी दाग ना हो, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास, मसीह तू बख्शता है कामिल प्यारी मान, कामिल उम्मीद और चैन आराम, जमीन पर और आसमान, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास, तहसीन कफारे को, तहसीन मुफज्जल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को, अब मिल के सबका हो, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया। यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। हीरों का ये हाट बना है, चमक दमक से ठाठ बना है। हीरों का ये हाट बना है, चमक दमक का ठाठ बना है। सोच समझ कर सौदा कर ले, सोच समझ कर सौदा कर ले। यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया के ये नाते गोते
तज दे सबको हंसते रोते, दुनिया के ये नाते गोते, तज दे सबको हंसते रोते, यीशु नाम नित जप ले भज ले, यीशु नाम नित जप ले भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया में क्यों लिपटाना, दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया में क्यों लिपटाना, प्राण रहे जब तक तू भज ले, प्राण रहे जब तक तू भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी गुनाहों की धोकर उस खून से जो बहाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। बहुत साल मैं तुझसे रहा दूर, लापरवाही ने किया दूर, बहुत साल मैं तुझसे रहा दूर, लापरवाही ने किया दूर, फजल प्यार रहम की बख्शिश ने की, सबर कर मुझे दिखाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शायरा, जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शायरा, राह को जिंदगी अब्दी, ईमान उम्मीद बढ़ाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से, रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से, हर वक्त हर जगह मैं दूं गवाही, जैसा तूने सिखाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की पवित्र आत्मा के दान को अपने जीवन में मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आपके वचन को देख पाते, सुन पाते, लेकिन आपने अपने वचन को सुनने की सामर्थ और तौफीक हमें दी। आपने अपने पवित्र आत्मा का दान हमें दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि आप बड़े विश्वास से हमारे जीवनों में इस समय निवास करें। प्रभु अपने वचन को समझने की तौफीक और ताकत दे,
जिससे कि आपके वचन को समझकर अपने जीवनों में ग्रहण कर सके, 60, 100, 70 गुना फल लाकर हमें बता सके कि हम वास्तव में परमेश्वर के हैं। इस समय मुख्य रूप से याद करते हैं जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, तंग हाल हैं प्रभु, और खासतौर से मणिपुर की सिचुएशन के लिए प्रभु, आपके लोगों को सताया जा रहा है प्रभु, उनके साथ बहुत बुरी तरह से पेश आया जा रहा है प्रभु। आपका गजबनाक हाथ उन लोगों पर पड़े प्रभु, और उन्हें बताएं प्रभु कि जो आपके लोगों को छूता है प्रभु, वो परमेश्वर की पुतली को, आपकी पुतली को छूता है। आने वाला समय प्रभु आशीषमय हो, हमें से हर एक को अपनी पवित्र आत्मा दें, आशीष दें। जितने लोग सुनते हैं आशीष पाएं, जितने सुनेंगे वो भी आशीष के भागी हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ निकाल लेंगे परमेश्वर के वचन में, और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके पहले 10 पद। 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 10 लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं पर अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उसे उतारना नहीं चाहते वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए, जिसे हमें इस बात के लिए तैयार किया है कि वो परमेश्वर है जिसे हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक हम प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास को देखकर चलते हैं। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि हम चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह की न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो कि उसने देह में किया है पाए। ये प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। पौलुस इस समय कुरिन्थियों की कलीसिया को जो लिख रहा है वो आज के संदर्भ में बहुत ही सटीक और विश्वास योग्य वचन है। आप और मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उसे समझने का प्रयास भी करें। लेकिन मैंने जब शुरुआती दौर में परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया तो मैं उसे समझ नहीं पाता था कि यह परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहता है, जब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा को मैंने अपने जीवन में नहीं मांगा और उस आत्मा के द्वारा प्रभु ने मुझे सिखाया कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। आज बहुत आवश्यक है कि मैं और आप परमेश्वर के उस वचन को पवित्र आत्मा के साथ जाने, समझें और अपने जीवनों में ग्रहण कर सकें, क्योंकि पौलुस लिखता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवनों में रहेगा, चलेगा, फिरेगा और अपने काम करेगा। यानी पौलुस लिखता है कि मैं और आप यदि पवित्र आत्मा को अपने जीवन में उतारते हैं तो वो हमारे जीवनों का क्या बनेगा? वो हमारे जीवनों का अधिकारी हो जाएगा और वो अपने अनुसार हमें चलाएगा। यानी अपने अनुसार का मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आप और मुझे खुश होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के जाने के बाद परमेश्वर के पवित्र आत्मा से नवाजा है। त्रिएक परमेश्वर में वो तीसरा हिस्सा जो पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है, मुफ्त उपहार के रूप में दिया है। और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूं, अर्थात परमेश्वर का आत्मा। आज ये आवश्यक है कि परमेश्वर की आत्मा को हम अपने जीवनों में पहन लें। आज ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में आने का आमंत्रण रहें। जब परमेश्वर के आत्मा को हम जीवन में आमंत्रित करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत आशीषें देता है। परमेश्वर हमें वो दिव्य शक्ति देता है जिससे कि हम परमेश्वर के वचनों के राजों को या भेदों को अपने जीवन में समझ सकें। बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें ये मिट्टी का धन, ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखकर मिला है।
बाइबल एक ऐसी पुस्तक है आज संसार में जो इजीली एक्सेसिबल है, हम सब उसे प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये ऐसा नहीं रहेगा। बाइबल में लिखा है कि बाइबल तुम्हारे हाथों से ले ली जाएगी, छीन ली जाएगी। तब हम बाइबल को कैसे पढ़ेंगे? इससे परमेश्वर कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और वचन को निरंतर पढ़ो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज अगर हम चाहते हैं अपने दिनों को फेरना, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा से अपने आप को परिपूर्ण करना, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर की वो अलौकिक शक्तियां अपने जीवन में लाने के लिए, तो हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े और समझे और उसके अनुसार अपने जीवनों को चलाएं। और लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा गिराया जाएगा। जानते हैं हम सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और उस मृत्यु को जब हम अपने जीवनों में देखते हैं तब हम ये देखते हैं कि यहां पर पौलुस लिखता है कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा गिराया जाएगा। बिकॉज वो कहता है कि हमें एक स्टेज पर जाकर मृत्यु को प्राप्त करना होगा। लेकिन साथ ही साथ वो आपको एक जीवित आशा भी देता है, और जीवित आशा इसी आयत में लिखी है। तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा घर मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। स्वर्ग में हमें एक ऐसा घर मिलेगा परमेश्वर की ओर से जो चिरस्थायी है, जिसको कभी उखाड़ा नहीं जा सकता, जिसको कभी हटाया नहीं जा सकता। आज इस चीज को अगर अपने जीवनों में आप देखें तो ये बहुत बड़ी आशा है जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में रखी है। मृत्यु के बाद हम किसी और सेक्ट की या धर्म की बात करें तो कोई जीवित आशा हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन परमेश्वर की जीवित वचन में ये जीवित आशा हमें दिखाई देती है कि हमें स्वर्ग में एक घर मिलेगा। यीशु मसीह भी कहते हैं, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि मैं जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। एक चिरस्थायी घर की परिकल्पना पौलुस ने हमें बताई, और ये परमेश्वर की ओर से है। ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ओर से लिखा गया वचन है, जिसमें हम किसी प्रकार की कोई गलती या किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। और लिखता है कि इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं। इसमें तो हम कराहते, इसमें मतलब इस शरीर रूपी घर में हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं। जब हम पृथ्वी पर के लोग होते हैं, जब हमारे आध्यात्मिक आंखें बंद होती हैं, तो हमारे लिए सब कुछ शरीर होता है। हम इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। मैं आपको चारों तरफ आजकल मैं देखता हूं तो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं शरीर को बनाने के लिए। जिम जा, यहाँ जा, फलाना कर, जुम्बा कर, डांस कर, फलाना कर। क्यों? क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ही आशा है, ये डेरा सरीखा पृथ्वी का घर। लेकिन यहां पर वो कहता है कि इसमें, यानी इस डेरे सरीखे घर में हम जो संसारिक है उसमें तो हम कराते रहते हैं, और हमारे जीवनों में हमेशा लालसा बनी रहती है। आज हमें ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए। क्यों? उस लालसा से ही हम अपनी जिंदगी को पाप में डालते हैं, और पाप की मजदूरी है मृत्यु। पौलुस क्या कहते हैं हमसे? पौलुस कहते हैं कि हम अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। पौलुस अब कहता है आपसे कि अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर प्रभु के मनुष्यत्व को पहन ले, और अपने जीवन में एक चिरस्थायी घर में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज मैं और आप वास्तव में प्रभु के वचनों को बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते। अक्सर मैं ये पाता हूं कि बाइबल बहुत सारे लोगों के लिए, लगभग 70 से 80% लोगों के लिए बाइबल सिर्फ एक पुस्तक है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उसे वो आम किताबों की तरह पढ़ते हैं और अपने जीवन में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। और इसीलिए आज हम जीवन में तरह तरह की परेशानियों में कराहते और परेशान होते हैं। तरह तरह की लालसाएं हमारे जीवनों में हैं जो पूरी नहीं होती तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और बाइबल के पवित्र वचन को सुनने के बाद हमारे जीवनों में ये लालसा भी जागती है कि अपने शारीरिक जीवन को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन में क्या करें? प्रवेश करें।
वह लिखता है कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले कि इसको पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, कि इसको पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। आदम और हवा के प्रकरण को याद कीजिएगा कि जब उन्होंने पाप किया तो उन्हें सबसे पहले क्या ज्ञात हुआ कि वो नंगे हैं, शर्म महसूस हुई। जब हम परमेश्वर के जीवन को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम कई तरह से नंगे हैं। कई तरह के अपराध हम जीवनों में कर देते हैं और हमें महसूस नहीं होता। बाइबल में लिखा तुम सुन्न होकर पाप करते हो। शारीरिक दशा में हम क्या करते हैं? हम सुन्न होकर पाप करते हैं। हमें महसूस ही नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम उसको जस्टिफाई भी करते हैं। मैंने कई लोगों को इस चीज को करते हुए देखा कि वो उसे जस्टिफाई भी कर देते हैं कि साहब हम तो यूं कर रहे हैं क्योंकि दुनिया करती है। और ऐसा करने से सबसे बड़ी बात है हम परमेश्वर को अपमानित करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इतने लोगों के बीच में से आपको और मुझे चुना है। हम अपमानित कर देते हैं परमेश्वर को अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा कि परमेश्वर ने आपको चुना, लेकिन आपकी सिफ्ट चेंज नहीं हुई, आपके तरीके चेंज नहीं हुए। आप एक आम आदमी की तरह ही आज भी उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे कि एक आम आदमी करता है। वो भी गालियां देता है, वो भी चोरी करता है, वो भी झूठ बोलता है, आप भी वही कर रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि लिखा है 4 आयत में कि हम इसे पहनने से नंगे ना पाए जाए। यू हैव टू सी योरसेल्फ इन अ न्यू लाइट ऑफ क्राइस्ट कि हम वास्तव में क्या हैं। प्रभु के प्रकाश में अपने जीवन को आंकें कि हम वास्तव में क्या हैं, हमें क्या होना चाहिए। 4 आयत कहती है और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं। तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह के दुख, तरह तरह की परेशानियां हमारे जीवनों में आती रहती। क्यों? क्योंकि हम स्वयं पर भरोसा रखते हैं या हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। हमने परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा ही नहीं। हमारे जीवनों में परमेश्वर पर भरोसा करना आया ही नहीं। हम अपने जीवनों में व्यर्थ कल्पनाएं बनाते रहते हैं, उस पर चलते रहते हैं, उससे लालसा को उत्पन्न करते हैं। लालसा मृत्यु को उत्पन्न करती है, पाप और मृत्यु को उत्पन्न करती है। लेकिन हम दबे और कराते रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की ओर नहीं घूमते। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि मैं और आप परमेश्वर की ओर घूमें। हम बोझ से दबे कराते रहते हैं क्योंकि हम उतारना नहीं चाहते वरन और पहनना चाहते हैं। लालसा पे लालसा, लालसा पे लालसा, हम उतारना नहीं चाहते। हमें अच्छा घर चाहिए, हमें फलाना चाहिए, हमें कार होनी चाहिए, ठिकाना होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हम उतारते नहीं कुछ, हम और पहनना चाहते हैं। शैतान चाहता है कि हम दबते जाएं और एक स्टेज आए कि हम गिरकर नष्ट हो जाएं। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की ओर फिरे, हमारी अनंत आंखें खुले और हम अपनी स्थिति को भांपने के बाद हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। आज बहुत से लोग मुझे देखते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में सक्सेसफुल हैं, लेकिन बहुत दुखी हैं। परमेश्वर की कोई शांति उनके जीवन में नजर नहीं आती। और कई लोगों को आपको जीवन में ये कहते हुए मिलेंगे कि साहब ये जो कुछ अचीव मैंने किया है, इट इज ड्यू टू माई हार्ड वर्क। परमेश्वर आपकी ओर ना हो तो ये चीजें आप बिल्कुल हासिल भी नहीं कर सकते। और अगर आपने हार्ड वर्क से की भी हो तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर परमेश्वर आपकी ओर नहीं है तो फिर शैतान आपका सबसे बड़ा विरोधी है, जो आपको एक स्टेज पर ऊंचा ले जाएगा और ऊंचे से ले जाकर जब आपको गिराएगा तब आप गिर के नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है साफ तौर पर। और लिखा है कि हम उतारना नहीं चाहते वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। मरणहार कौन? शैतान। इतना ज्यादा अपने आप को हम भारी कर लेते हैं कि हम अपनी लालसाओं में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आप डेली अखबार पढ़ें तो आप देखेंगे पिता ने पुत्र को मार डाला, पुत्रों ने पिताओं को मार डाला।
क्या था? संपत्ति का झगड़ा, पैसों को लेकर नोकझोंक। शारीरिक दशा में ये सारी चीजें अनुमन्य हैं। जब हम शारीरिक दशा में होते हैं तो हमारे लिए पैसा बहुत प्राथमिक होता है। जब हम शारीरिक दशा में होते हैं तो हमारे लिए संपत्ति बहुत प्राथमिक होती है। हम परमेश्वर की ओर नहीं घूमते। हम उस संपत्ति, उस पैसे को लेकर के अपने जीवन को चलाते हैं, और जब हमारे मन मुताबिक कोई निर्णय नहीं होता तो फिर हम अपराध में गिरकर क्या करते हैं? मौत को चुनते हैं। लिखा तो है, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। कई लोग नष्ट हो गए जिन्होंने आक्रोश में आकर खून कर दिए, आक्रोश में आकर गले काट दिए, आक्रोश में आकर संपत्ति के बंटवारे को चैलेंज कर दिया। और ये सारी चीजें जो आप देखोगे वो किस तरह से आपको दिखेंगी? वो आपको दिखाई देंगी इस तरह से कि वास्तव में चीजें किस तरह से आपको देखने को मिल रही है कि वास्तव में चीजें बहुत अजीब सी हैं। आज सारी चीजें जब आप देखते हो तो आपको ये चीजें समझ में आती हैं कि साहब कुछ भी नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको जीवन में सुख और आराम दे सके। बाइबल में कहा परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को पवित्र रखेगी। आज परमेश्वर की वो शांति हमारे ऊपर नहीं है। आज हम दर्द से करा रहे हैं। आज हम अपनी लालसाओं के चक्कर में फंसकर और लालसाओं को अपने जीवन में लाद रहे हैं, जिससे कि उसके बोझ के तले दबकर हम डूब जाएं। और लिखा है कि जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है कि वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने का आत्मा भी दिया है। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है कि वो परमेश्वर है। किसने तैयार किया? यहोवा ने। यहोवा ने हमें वचन के थ्रू ये बताया कि वो परमेश्वर है, और हमें बयाने में क्या दिया है उसने? परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी दिया है उसने। इट इज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू अस। वो हमें पवित्र आत्मा भी दे रहा है। इट इज अप टू यू कि हम उसे रिसीव करते हैं या नहीं करते। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज भी आपके जीवनों में आकर खटखटाकर अंदर आने की अनुमति मांगता है। दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या मैं और आप परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन में क्या करते हैं? देते? प्राप्त करते? शायद नहीं करते। आज आवश्यक है कि मैं और आप उन चीजों को अपने जीवन में प्राप्त करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के द्वारा अपनी आध्यात्मिक आंखों को खोलें और देख सकें कि परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या चाहता है। मैं फिर आपको शमूएल का एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि ये नाम मेरा भी है। शमूएल ने जाकर एली से पूछा कि कोई मुझे पुकारता है। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी आपको पुकारता है। शमूएल ने जब एली से कहा कि कोई मुझे पुकारता है, तो एली ने कहा कि अब की वो तुझे पुकारे तो कहना हाँ प्रभु, क्या आज्ञा तेरा दास सुनता है। दिस शुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ अस। ये प्रत्युत्तर होना चाहिए मेरा और आपका परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रति, हाँ तेरा दास सुनता है। लेकिन हम तो सुनते ही नहीं। हमारे संसार की चिंताएं, जीविका का दुख, इसका परेशानी, उसकी परेशानी, ये लालसा, वो लालसा, ये चाहिए, वो चाहिए। संसारिक भव चक्र में हम इस कदर फंस जाते हैं कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ नहीं पाते। संसारिक भव चक्र में हम इस तरह फंस जाते हैं कि हमारे पास दुआ करने का समय नहीं होता। संसारिक भव चक्र में हम इस तरह फंस जाते हैं कि हम परमेश्वर को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि एक समय में परमेश्वर आपको दंड देता है। आज अगर आपको परमेश्वर दंड दे तो कुछ समय रुककर ये सोचिएगा कि वाई दिस, ऐसा क्यों, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात न जान, जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा मत मान। क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उसे डांटता है।
लेकिन मैं आप तो तुरंत बुरा मान जाते हैं प्रभु, मैं ही मिला था तेरे को डांटने के लिए, है क्योंकि मैं इतना दीनहीन मनुष्य हूं, मेरे पास जीवन में कुछ नहीं है, तू मुझे डांट भी रहा। हम परमेश्वर के मंतव्य को, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से नहीं समझते, और शैतान चाहता भी नहीं कि हम समझें। ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब तक चीजों को समझोगे नहीं तब तक आप जीवन में कुछ करोगे नहीं, और जब तक करोगे नहीं तब तक अपने जीवन में उस चीजों को उस एक्सपीरियंस को अपने जीवन में देखोगे भी नहीं। लिखा है। अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और हम जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। यस, ढांढस बांध के रखिए, धैर्य रखिए। बाइबल में लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा मैं उसे जीवन का मुकुट या अनंत जीवन दूंगा। आज मजेदार बात यह है कि मैं और आप तो धीरज रखते ही नहीं। हमें तो हर चीज त्वरित गति से चाहिए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु ये चाहिए, दे दे। परमेश्वर के प्रत्युत्तर का हम जवाब कभी अपने जीवन में आने नहीं देते। हमें लगता ही नहीं कि हमें इसकी आवश्यकता है। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है जब परमेश्वर चीजों को देने में देरी लगाता है या आपको बेहतर से बेहतरीन चीज देने वाला होता है, तब तक आपका और मेरा धीरज खत्म हो जाता है। तो क्या होता है? एक बहुत ही सिंपल तरीका है, एक बहुत ही सिंपल चीज हम करने लगते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर को भला बुरा कहने लगते हैं कि प्रभु मैंने ये किया, मैंने वो किया। फिर हम अपनी नेकियां परमेश्वर को गिनाने लगते हैं कि प्रभु मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, मैंने तेरे नाम से ये किया, वो किया, लेकिन तूने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। बिसाइड दैट, अगर आप परमेश्वर की जीवन को अपने, या परमेश्वर के जीवन को अपने, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दोगे तो आप समझ पाओगे परमेश्वर ने आपके लिए किया क्या है, परमेश्वर ने आपको कितना दोष मुक्त किया है, परमेश्वर ने अपने बेटे के लहू से आपको किस तरह से बचा के रखा है। लेकिन ये सब चीजें मेरे लिए अनहोनी। कब तक? जब तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे साथ नहीं है। और वो कहता है कि जब तक हम परमेश्वर इस देह में हैं तब तक हम प्रभु से अलग हैं। क्यों? क्योंकि इस देह के जो रिजल्ट हैं वो अलग हैं और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के रिजल्ट से अलग हैं, और वो आपको बता देंगे। लोग तुम्हारे फलों को देखकर पहचान लेंगे कि तुम परमेश्वर के हो भी या नहीं। कई बार मैं जब लोगों से बात करता हूं और किसी व्यक्ति का नाम आता है, तो अगर वो मसीह है और उसकी छवि अच्छी नहीं तो लोग कानों को हाथ लगा कहते हैं अरे साहब किसकी बात कर दी। ये हमारी छवि, ये है हमारी छवि जिससे हम परमेश्वर को दिखा रहे हैं। आवश्यक है कि आज मुझे और आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आप को झांकना है, अपने आप को देखना है कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। आज मैं और आप जब तक चीजों को समझेंगे नहीं तब तक हम अपने आप को परमेश्वर के साथ पाएंगे नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ किया। नाउ इट्स योर टर्न टू डू समथिंग फॉर गॉड। परमेश्वर ने आपके लिए इतना कर दिया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी कुछ बनती नहीं क्या? हमेशा ध्यान रखिए, संप्रेषण या कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं होता। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन आपको परमेश्वर ने समझ दी है, आपको बुद्धि दी है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर आप गलत तरीके से कर रहे हो तो ये परमेश्वर की गलती नहीं है। इट इज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स कि आप परमेश्वर की उस दी हुई बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हो। 7वीं आयत कहती है क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप देखकर नहीं चलते। आज संसारिक व्यक्ति शक्ल देखता है, क्या साहब कितनी अच्छी शक्ल है, हाय हाय हाय। बाइबल में लिखा परमेश्वर मनों को जांचता है, परमेश्वर मन को देखता है। क्यों लिखा यीशु मसीह ने कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो समझते नहीं क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। और आगे लिखा है मन में तो असाध्य रोग लगा। आज हमारे मन में असाध्य रोग लगा, तरह तरह की लालसाओं से भरा हुआ हमारा मन है, और हम चाहकर भी परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम मुड़े। और जब हम नहीं मुड़ते तो परमेश्वर भी एक स्टेज के बाद आपसे मुंह फेर लेता।
आज आवश्यक है इस चीज को समझना। जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे अपने जीवन में, तब तक आप मसीह जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। पौलुस ने बहुत सरल और सीधे तरीके से आपके सामने चीजों को रखा है, लेकिन सवाल यह है कि मैं और आप कितना समझ पाते हैं उसको। हमारे लिए बाइबल आज भी एक पुस्तक है, सिर्फ पढ़ने लायक एक पुस्तक, जिसको पढ़कर उसके अच्छे अच्छे विचारों को हम पढ़ते हैं और उसके तुरंत बाद हम भूल जाते हैं कि हम कैसे थे या क्या इसका जीवन में प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होना चाहिए। हम नहीं करते ऐसा। आज हमारे लिए बाइबल पुस्तक है, लेकिन मेरे लिए बाइबल एक पुस्तक कभी नहीं रही। मेरे दादा एक पास्टर थे और उन्होंने मुझे हमेशा यह सिखाया कि बाइबल पढ़े जाने लायक किताब नहीं है, उसको जीवन में महसूस करो, उसकी एक एक आयत को। देन यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड इन योर लाइफ। परमेश्वर की महानता को आप अपने जीवन में तब देख पाओगे। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि 500 से अधिक बार मैं बोल चुका हूं, और यह परमेश्वर की महानता नहीं है तो क्या है कि परमेश्वर मुझे हर बार एक नया मैसेज देता है। परमेश्वर हर बार एक नई अंतर्दृष्टि देता है, एक नया इंट्रोस्पेक्शन देता है, जिससे कि मैं और आप एक नए अर्थ में बाइबल को समझ सकें। आज ये आवश्यक है कि हम ऐसा करें, क्योंकि हम मसीह के राजदूत हैं, और मसीह के राजदूत होने के साथ साथ हम मसीह के लेपालक पुत्र हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप यीशु मसीह की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएं, लेकिन क्या हम बढ़ा रहे हैं? नहीं, हम तो और खराब कर रहे हैं परमेश्वर के नाम को। जबकि ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार किया है, लेकिन मैं और आप तो उल्टा भाग जाते हैं। और इसीलिए शायद परमेश्वर की आशीषें हम तक नहीं पहुंचती। इसीलिए वो कहता है क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। बाइबल में दो ही तो चीजें हैं जिसको लेकर अगर आप बाइबल को पढ़ें तो आप समझ जाएंगे। सिर्फ दो ही शब्द हैं जो बाइबल को पूरी तरह से गवर्न करते हैं, विश्वास और प्रेम। तीसरा कोई शब्द ही नहीं। विश्वास और प्रेम ही दो शब्द हैं जिस पर पूरी बाइबल टिकी हुई है। आप और मैं सब कुछ जानते हुए भी परमेश्वर के सामने से अपना मुंह फेर लेते हैं, और उसके लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारा मन, हमारी लालसाएं, जो हमें परमेश्वर की ओर जाने से रोकती हैं, और परमेश्वर की तरफ ना जाकर हम शैतान की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि हम सुन्न होकर पाप करते हैं। हमें मालूम होता है कि हम पाप कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी पाप करते हैं क्योंकि हमें मजा आता है। यह समझ सोचिए कि मैं बहुत कोई पवित्र आदमी हूं। शैतान मेरी भी परीक्षा करता है, अक्सर मैं परीक्षा में गिरता हूं, और जब परीक्षाएं खत्म हो जाती तो मुझे पता चलता वास्तव में मैंने गलत काम किया। वो तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का दान है कि 7 के 70 गुना तक परमेश्वर आपको क्षमा करता है, वरना मैं और आप तो कब के नष्ट हो गए होते। आज आवश्यक है कि मैं और आप वास्तव में चीजों को किस तरह से कर रहे हैं, इसका आंकलन हम स्वयं करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का दान दिया है। ये सारी चीजें आपको और मुझे पता होनी चाहिए। बहुत साफ और स्पष्ट है चीजों को समझना, लेकिन कब? जब पवित्र आत्मा का दान आपके साथ होता हो। और लिखा है, इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं कि देह से अलग होकर प्रभु में साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हम ढांढस बांधे रहते हैं, धीरज धरे रहते हैं, क्योंकि देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी भला है। आज हम अपने पुराने मनुष्यत्व को, आज हम अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ना नहीं चाहते। आज हमें गुटखा खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना और तरह तरह के व्यसनों में हम अपने जीवनों को गुजारते हैं, और हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि सब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मसीह का नाम, मसीह की छाप आपके जीवन में होते हुए भी आप ये करते हो, तभी तो वो लिखता है, हम ढांढस बांधे रहते हैं कि देश से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम है। बाइबल में आज आपके और मेरे लिए जो संदेश छुपा है वो ये है कि उत्तम चीजों को आज परमेश्वर चाहता है कि आप चुने। परमेश्वर आपके लिए नहीं चुने,
you should choose the right way with your wisdom. आपको वो सही रास्ता पकड़ना है जो परमेश्वर चाहता है कि आप पकड़ें, अपनी बुद्धि और विवेक से। हाथ रखिए दिल पर और देखिए क्या आप वास्तव में ऐसा करते हैं। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर की आशीषें कई गुना आपके जीवनों में दिखेंगी लोगों को। लोग आपके फलों को देखकर पहचानेंगे कि आप परमेश्वर के हो। लेकिन अगर नहीं आप कर रहे तो उसके बाद नतीजा क्या होगा? उसके बाद नतीजा ये होगा कि लोग आपका नाम लेकर भी घबरा जाएंगे कि ये परमेश्वर का, ये है परमेश्वर का जन। आपके फलों को देखकर लोग परमेश्वर की निंदा करेंगे, बड़ाई तो नहीं कर सकते। आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी और मेरी कि मैं और आप परमेश्वर के राजदूत के रूप में अगर इस पृथ्वी पर रखे गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर की हर उस चीज को हम उस तरह से फॉलो करें जिससे कि लोग हमें देखकर परमेश्वर की बड़ाई करें, जो कि शायद अब तक नहीं हो रही। आज आवश्यक है कि मैं और आप ये ऐसा करें। और लिखता है कि इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे हम साथ रहें चाहे अलग, पर हम उसको भाते रहें। हम किसी भी दशा में हो, चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, लेकिन हम परमेश्वर को भाते रहें। जब परमेश्वर को भाएंगे तो संसार को अपने आप भाएंगे हम। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सत्य का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने आपको के सामने प्रकट की है अपनी भली भावती और सिद्ध इच्छा। सब कुछ आपको और मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी आप और मैं अगर परमेश्वर के वचन का परिपालन अपने जीवनों से नहीं होने दे रहे तो क्या होगा? तो जो होगा वो डिजास्टर होगा। और ये सारी चीजें आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में आप क्या कर रहे हो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप वास्तव में क्या कर रहे हो। और अंतिम आयत जो लिखी है परमेश्वर के सामने वो बहुत बड़ी है। उसको मुझे और आपको अपने जीवन में देखना चाहिए कि मैं और आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। और अगर हम नहीं करते परमेश्वर की इच्छा का परिपालन तो क्या होगा? लिखा है क्योंकि अवश्य कि हम सब का हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए, यानी इन द डे ऑफ जजमेंट God should know the real truth of us. परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने हमारा हाल खुल जाए। अब में से कई लोग तो आज भी जो कुछ करते हैं उसमें हम सोचते भी नहीं हम क्यों कर रहे हैं। बाइबल में लिखा तुम एक छोटे से छोटा काम भी जो करते हो उसका तुम्हें प्रतिफल देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। हम तो करते चले जाते हैं, बस शैतान हमसे करवाता चला जाता, हम करते चले जाते हैं, क्योंकि कोई चेक नहीं है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में है नहीं, और आप अपनी लालसाओं से वशीभूत होकर लगातार पाप करते हो, और उसके बाद उसको शैतान की वजह से जस्टिफाई भी कर देते हो कि साहब मैं क्यों कर रहा था। कई बार मुझे मसीह पेरेंट्स ये कहते हुए मिले कि साहब मेरा बच्चा अगर शराब पीता तो क्या गलत करता, दुनिया के बच्चे पीते। मेरा बच्चा अगर ड्रग खाता तो देखिए क्या करें साहब, ये तो मॉडर्न सोसाइटी में जरूरी है। क्या ये आवश्यक है कि हम शैतान के दिए हुए हथकंडों को जस्टिफाई करें अपने जीवन से? शायद नहीं। लेकिन शैतान हमारी बुद्धि को इस कदर फेर देता है कि मैं और आप उसको जस्टिफाई करके अपने जीवन में बड़ा सुख अनुभव करते हैं कि साहब अगर हमारा बच्चा भी ये कर रहा है तो इट इज जस्टिफाइड, क्योंकि दुनिया का यही ट्रेंड है। आजकल आपको बच्चे कहते हुए मिलेंगे ना, लेटेस्ट फैशन। लेटेस्ट फैशन क्या होता है? कम से कम कपड़े, फटे कपड़े, बुरा हाल, बेहाल। लेकिन हम क्यों पहनते हैं? लोग हमें कमजोर ना समझ लें। लेकिन एक मसीह बच्चे से दुर्भाग्य से आप अगर पूछिएगा कि बाइबल में कितनी किताबें हैं, उसमें से मैं आपको बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा,
80% बच्चे ये बता नहीं पाएंगे कि बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं, पुराने नियम में कितनी, नए में कितनी, पहली पुस्तक कौन सी है, अंतिम पुस्तक कौन सी है, किस पुस्तक में क्या लिखा है, मेजर प्रॉफिट कौन से हैं, माइनर प्रॉफिट कौन से हैं, इंजील किसे कहते हैं, पौलुस ने कितने पत्र लिखे, नहीं बता पाएंगे आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप जानते ही नहीं। क्यों नहीं बता पाएंगे? आप जानते ही नहीं। शैतान ने आपकी बुद्धि फेर दी है, और शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपने पापों को मान ले और उसे दोबारा ना करने की कसम खाएं। नहीं चाहता परमेश्वर, नहीं चाहता शैतान के परमेश्वर की तरफ आप घूमे। और इसीलिए लिखा है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने बड़े बुरे कामों का बदला अपनी देह के अनुसार जो किया है वो पाएगा। हर व्यक्ति, यहां एक वर्ड यूज हुआ है, देह के अनुसार जो काम आपने किए है ना, उसका आप प्रतिफल पाओगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यू आर परफॉर्मिंग एनीथिंग। आपको बहुत सावधान होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको अच्छे से मालूम है कि प्रभु की दृष्टि में गलत है, लेकिन आप फिर भी करते हैं, क्योंकि लालसाएं करवाती हैं आपको, आपकी शारीरिक लालसाएं कराती हैं, और धीरे धीरे वो लालसाएं आपको कहां ले जाती हैं? मृत्यु के द्वार तक। बाइबल में लिखा है कि कितने लोग बीमार हैं, कितने मर गए और कितने मरने को तैयार खड़े हैं। आज कई चीजें, कई बीमारियां, कई व्याधियां हमारे जीवन में इसलिए आती हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा का परिपालन अपने जीवन से नहीं करते, और एक समय बाद परमेश्वर आपको छोड़ देता है, और एक स्टेज पर आकर शैतान आपको इस कदर बर्बाद करता है कि आप पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस मैसेज का उद्देश्य यही है कि आप सब चौकस होकर परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ें, और निरंतर पढ़ के परमेश्वर के वचन के आईने में अपने आप को चेक करें कि साहब मैं वास्तव में क्या था, क्या हूं, और मुझे मसीह के वचन के अनुसार क्या होना चाहिए। आज आवश्यक है कि मैं और आप इस तरह से अपने आप को चेक करें, जिससे कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं। क्यों? क्योंकि अनुग्रह का समय है। परमेश्वर ने आपको डील दे रखी है कि अनुग्रह में अपने आप को सुधार लो, लेकिन अगर मैं और आप सुधार नहीं रहे तो हम अपना नुकसान स्वयं कर रहे हैं। आज आवश्यक है कि मैं और आप चीजों को उस तरह से करें जिस तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम करें। आज परमेश्वर की वो धीमी आवाज अपने जीवन में आने दीजिए। आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन को नियंत्रण में करने दीजिए। आज मौका दीजिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, और देखिए आप कितने बड़े बड़े काम करेंगे। बाइबल में लिखा है कि जो मैं करता आया हूं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम उससे बड़े बड़े काम करोगे। आज आवश्यक है इस चीज को समझना। लेकिन अगर हमारी बुद्धि अंधेरी है और हम नाश होने के लिए बने हैं, तो हमारे लिए ये मूर्खता है। पौलुस ने एक जगह लिखा, क्रूस की कतार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो भी कुछ मैंने बोला, अगर आपके लिए, आप नाश होने के लिए बनाए गए हैं, तो आपके लिए मूर्खता है। आपको नहीं पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सुन्न हो गए हैं आपको समझ ही नहीं आएगा। और जब सुन्न हो जाते हैं ना हम, तो हमें पता नहीं चलता कि साहब सेंसेशन है या नहीं है। आज उस सेंसेशन को लाइए वापस। आज अपने जीवन में मसीह की आत्मा को लाइए वापस, जिससे आपको पता चले कि जो भी आप कर रहे हो वो सही है या गलत। आज आवश्यक है इन सारी चीजों को अपने जीवन में लाने के लिए आप तैयार करें अपने आप को, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, पवित्र आत्मा के दान को मांगे, बुद्धि को मांगे, और सबसे बड़ी बात, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को दिखाया और हर तरह से हमारी रक्षा, मदद, हिफाजत, रहनुमाई की। आगे भी करेंगे इस विश्वास के साथ हम आपके सम्मुख आते हैं। चाहते हैं प्रभु कि आपके वचन के प्रकाश में हम अपने जीवनों को आकलन कर सके और आपको धन्यवाद करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सके। आपका हाथ हमारे जीवनों में हमेशा बना रहे
और चाहते हैं प्रभु के जीवनों में आगे बढ़ते हुए हमेशा आपको धन्यवाद देते रहें। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।